जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। चलिए जी अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है परसिवरेंस का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आप लोग इनका पल्ला छोड़ चुके हैं, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या इनको फील हो रहा है जैसे आप इनको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। मतलब इस वक्त इनका सबसे बड़ा खौफ ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो इनका खौफ है कि आप इनको एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जिस खौफ से लड़ रहे थे कि आप कहीं इनको छोड़ के चले ना जाएं, तो वो सच सामने आ चुका है। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। अगर आपको डर लगने लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, तो वो छोड़ के ना जाए इस चक्कर में आप लोग कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो आपके पार्टनर को इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप उनसे इतना ज़्यादा मतलब व्हाट शुड आई से, इनसे इतना ज़्यादा आप कनेक्ट होने लगते हैं। हर पल उनकी फ़ोन कॉल, मैसेज करना, कहाँ हो क्या कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा नज़र रखना। इससे क्या होता है कि पार्टनर मतलब आपके अंदर डर होता है कि पार्टनर कहीं छोड़ ना दे, एंड पार्टनर की फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसको वो कैद जैसा लगने लगता है, फिर वो भाग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी के साथ मतलब सिचुएशन वही है कि किसी को इतना डर था कि कहीं आप उनको छोड़ ना दें, एंड आपने उनको छोड़ दिया फाइनली। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में डर रहे हैं, एंड उनको डर लग रहा है कि आप उनको हमेशा के लिए छोड़ के चले ना जाएं। ये भी हो सकता है कि आप किसी को छोड़ चुके हैं, तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि आप किसी से मूव ऑन कर लें, क्योंकि आप जो हैं मतलब मेन चीज़ ये है कि अगर आपका मूड अपसेट हो गया, अगर आपको गुस्सा आ गया, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। अब आपकी यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 5, 9, 9, 9 9 बहुत है। 999 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 10, 15, 3। ओके, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। वर्गोस में बहुत सारे लोगों के यूनियन हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो बता रहे हैं कि उनके पार्टनर लौट लौट के उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए भी मैंने देखा था, एंड कुछ लोगों के और भी साइंस में मैंने देखा था। तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा था ना आपसे 2024 है। अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आपने ट्रू लव किया है, तो आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। एंड वही सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि मैंने जो 2024 की रीडिंग की थी, लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में, उसमें बहुत सारे लोगों के यूनियन थे, एंड वही चीज़ अब दिखाई पड़ रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों का भी यूनियन बहुत जल्दी हो। डॉटर ऑफ बैंड आ चुकी हैं। इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनके दिल में आपको लेके अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट इतना बढ़ रहा है कि ये खुद भी सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपने अपनी पर्सनालिटी पर, आपने लुक्स पर इतना काम किया है, अपने आप को बिल्कुल जैसे मेकओवर करना होता है, इस तरीके से आपने कुछ किया है। अपनी लुक्स, पर्सनालिटी एंड अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम किया है। मतलब मुझे तो दिख रहा है कि आपने अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर लिया है, जैसे किंग या क्वीन होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग अपनी जगह पे आराम से बैठे हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया है। ऐसा तो आप पहले कभी थे ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी तो जस्ट डिफरेंट हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा, अब ये देखिए हर्मिट बन के घूम रहे हैं।
यस, ये बिल्कुल मतलब जैसे न जाने कहाँ दिल खो गया वो वाली कंडीशन है। कभी कभी मैं इस तरह के गाने सुना देती हूँ आपको, तो लोगों को लगता है कि ये फिल्मी है या ये बहुत ही इमेच्योर एक्ट है, जैसा कि उनके कमेंट से मुझे फील होता है। लेकिन मैं बता दूं कि देखिए, डेली में इतनी मैं रीडिंग करती हूँ, इतनी बोरियत, मतलब कभी कभी कार्ड ऐसे आ जाते हैं कि देख के मन खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे भी तो हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से थोड़ा सा मैं इधर उधर से ऐड कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा लाइट हो जाएं, क्योंकि हैवी हो जाएंगे तभी भी कुछ मिलना नहीं है। ओके। अब ये देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेके चल रहे हैं कि भाई ये इनकी ज़िंदगी में हुआ क्या है, ये इतना बदल कैसे गए हैं। मतलब इनको लग रहा है जैसे इनका दिल चोरी हो गया है बिल्कुल। मतलब इनको अपनी कोई खबर है ही नहीं, 24 घंटे ये आपके लिए सोचते रहते हैं। आप इनके दिलो दिमाग पे इस कदर हावी हो चुके हैं। कि इनको लगता है कि जैसे ये तो ऐसे, मतलब इनकी पर्सनालिटी आपकी वजह से चेंज हो रही है। ये ऐसे थे ही नहीं कभी जो किसी के लिए इतने पागल हो जाएं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे आपने इन पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वजह से ये आपको 24 घंटे याद करते हैं। हालांकि यहाँ पे फैक्ट ये है कि आपने अपने ऊपर काम किया है। एंड वही हम लोग हमेशा आपसे कहते हैं कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। आप खुद इतना शाइन कर जाएंगे कि आपके पार्टनर के 10 लोग और आएंगे आपसे शादी करने के लिए। लेकिन आप लोग अपनी वैल्यू ना समझ के दूसरे को वैल्यू देते हैं। इम्पार्शलिटी, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बड़ी पार्शलिटी की है। हालांकि ये फादर ऑफ कप्स थे, मतलब कि ये लॉयल्टी आप ही के लिए रखते थे या फिर आप इनके लिए लॉयल थे। लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी लॉयल्टी नहीं रखी। या तो इन्होंने मल्टीपल अफेयर रखे हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, या इनके पेरेंट्स को हमेशा इन्होंने प्रायोरिटी दी है, या अपने करियर को प्रायोरिटी दी है। तो इनको फील हो रहा है कि या तो ये बहुत ज़्यादा प्रूव करते थे कि मैं बहुत लॉयल हूँ, लेकिन लॉयल्टी आपने दिखाई है। इन्होंने तो हर जगह आपके साथ पार्शलिटी करी है। तो ये सोच रहे हैं कि अब आपके साथ सब कुछ सही करेंगे। क्यों? क्योंकि सन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है, मतलब पेज ऑफ पेंटिकल। इस वक्त ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर निकाल फेंका है, क्योंकि जब ये आपको देखते हैं तो इनको कहीं भी आपकी लाइफ में इनकी प्रेजेंस दिखाई नहीं पड़ती है। इनको वो फीलिंग नहीं आती है, जैसे कि होता है ना कि कई बार आप लोग पार्टनर को कई बार मैसेज करना, कॉल करना, ये करना, वो करना, तो उनको ये लगता है कि इनके पास सिर्फ मैं ही हूँ जो इनको लिफ्ट दे रहा हूँ, मैं ही हूँ जो इनके लिए पूरी दुनिया बन चुका हूँ। तो क्या होता है कि उनके दिमाग थोड़े थोड़े से हाई हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग अपने पे फोकस हैं, आपके पास खुद भी इस काम है करने के लिए, तो इनको लग रहा है कि ये कहाँ गए। ओके, तो आपकी जो पर्सनालिटी चेंज हुई है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है कि मतलब ये कैसे हो सकता है। एम्प्रेस, देखिए वही कार्ड आ गया। आप लोग एम्प्रेस हैं। आप लोग अंधेरे में भी लोगों के लिए, जैसे कौन सी चीज़ होती है जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ढेर सारे तारों में लाइट प्रोवाइड करता है, ढेर सारे घर उससे रोशन होते हैं। मतलब पावर हाउस हो गए हैं, सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, पावर हाउस हो गए हैं आप लोग। एम्प्रेस बन चुके हैं आप लोग। अब आप किसी एक पे डिपेंड नहीं हैं। अब आप खुद पावर हाउस हैं, आप खुद 10 लोगों को लाइट दे सकते हैं। तो पॉसिबल ये है कि आप लोग बिजनेसमैन या वुमन बन चुके हैं। एंड मदर ऑफ कप्स, अब देखिए यहाँ पर फादर ऑफ कप्स एंड मदर ऑफ कप्स आ चुका है। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आप लोग के बीच में पहले कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन आपके पार्टनर ने बाद में आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसकी वजह कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने वर्क प्लेस पर, मतलब आप लोग हर जगह लॉयल रहे हैं। चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पार्टनर आपको हर जगह लॉयल देखते हैं। एंड यहाँ पर भी आप लोग, जैसे एम्प्रेस होती है, एम्प्रेस मॉम भी होती है, डैड भी होते हैं एम्प्रर। एंड आप लोग अपने वर्क प्लेस पर लोगों से लव भी करते हैं। देखिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप अपने जो एम्प्लॉई हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं एंड आप अपने एम्प्लॉई से वैसे ही कनेक्शन रखते हैं जैसे अपनी फैमिली मानते हैं उनको। ओके, उनके सुख दुख में साथ देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो वो लोग भी आपसे उसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर एक मदरली एनर्जी रखते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करने की फीलिंग आपके अंदर होती है। एंड आप कभी भी बहुत ज़्यादा, जैसे होता नहीं है कि पैसा पैसा, हर हर वक्त पैसा पैसा करना, तो वो आपके नेचर में नहीं है।
बट यहाँ पर आपकी हेल्थ तो भाई बहुत बुरी दिखाई पड़ रही है। देखिए सच्चाई तो ये है कि एम्प्रेस बनना, मैंने शुरुआत से कहा है कि आसान नहीं होता है। तो आपने इस एम्प्रेस बनने में बिल्कुल आपके अंदर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। मतलब इस कार्ड से लिटरली मुझे बिल्कुल लगता है जैसे इतने लोगों ने आपको दिक्कतें दी हैं भाई। किसी ने तो मौका छोड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है अपने आप को जिस एनर्जी में रखा है, ये वाकई में काबिले तारीफ बात है। एंड ऐसे ही लोग महान होते हैं। अब ये कहिए किसी ने जगह सा डिच किया, जगह सा वो किया, एंड आप रोने बैठ गए, आप दुनिया भर में ढोल बजा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, उनको कोई सुनता भी नहीं है। एंड जो फैक्ट है वो यही है कि आपकी दिक्कतें हैं तो आप ही को सॉल्व करनी है, आप ही को शाइन करके दिखाना है। तो आपने वो सब कुछ, मतलब जिस जिस हिम्मत के साथ, जिस बुद्धिमानी के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की नीड होगी, बल्कि लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, लोगों के लिए बड़े, मतलब हर इंसान आप ही को पाना चाहेगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे डेविल आ चुका है। एम्प्रेस जहाँ पर हो तो डेविल हो। डेविल देखिए, जैसे कि सुबह की जो वैल्यू होती है वो तभी होती है जब रात होती है, ठीक। तो जब रात नहीं होगी, रात में किसकी वैल्यू होती है? चांद तारों की, क्योंकि उन्हीं से लाइट आती है। तो हर चीज़ की वैल्यू है लाइफ में। अगर आप इतना शाइन किए हैं तो भले ही आपको पेन होता होगा कि मुझे कितना दर्द सहना पड़ा, लेकिन ये डेविल की वजह से आपने इस ज़िंदगी को पाया है। अगर इन्होंने आपको, डेविलिश लोगों ने आपको पेन ना दिया होता, तो आप बिल्कुल डायमंड की तरह ट्रांसफॉर्म ना हुए होते। ओके, तो ये पेनफुल प्रोसेस तो होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो तैयार होता है वो भी ऐसा ही होता है कि जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाती है। यस, रिजेक्शन। ये डेविल हैं आपके पार्टनर, या तो इनकी लाइफ में कोई डेवलिश पर्सन है जो इनको मिसगाइड कर रहा है, जो इनसे कह रहा है कि अब वो तुम्हें क्यों पूछेगी, अब वो तुम्हें क्यों घास डालेगी, अब तो वो बहुत ज़्यादा रिच हो चुकी हैं, अब तो उनके मतलब सिचुएशन ही चेंज हो चुकी है। तो या तो ये इनका खुद का माइंड है। अब देखिए ये चीज़ आपको पता होगी कि आपका पार्टनर डेविल है, या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी जो डेवलिश नेचर का है। ओके, तो इनको डर लगता रहता है, इनके अंदर बहुत बड़ा खौफ है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यस, अब ये मोमबत्ती लगा के टहल रहे हैं, हर्मिट बन चुके हैं, साधु संत बन गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे, मतलब इनका बिल्कुल ही इस दुनिया से, इन सारी चीज़ों से इनका जी हट गया है। भाई मुझे तो कुछ लोगों के लिए फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर खुद डेविल थे, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मतलब ये कहिए कि आप बदल गए हैं। एक, कौन सी लाइन मैंने सुनी थी कि अगर तू चाहे तो ज़र्रे को आफताब बना दे। तो ज़रा जो है, आप ज़र्रे जैसे थे, मतलब छोटा सा कण, और आफताब। अब आफताब का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आप लोग मुस्लिम्स हैं तो आपको शायद पता होगा। ओके, जो कुछ लोग मुस्लिम्स हैं मेरे चैनल पर, तो जो है आपको पता होना होगा शायद। लेकिन मैंने ये लाइन सुनी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब इतनी छोटी सी चीज़ को अगर ईश्वर अपनी कृपा कर दें तो उनको क्या से क्या बना दें, इस तरह की कंडीशन है। ओके, एंड इनको क्या किया, इनको डेविल से बना दिया, बिल्कुल संत, साधु संत बन गए हैं आपके पार्टनर। अब इनको लग रहा है कि मतलब, क्योंकि गलतियां जो होती हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा पेन देती हैं, तो ये अब आपको देख रहे हैं, मतलब ये आपके पैरों में पड़ने को तैयार हैं, आपसे माफ़ी मांगने को, गिड़गिड़ाने को तैयार हैं कि भाई इनको पता है कि इनकी हालत या तो बड़ी ख़राब हो चुकी है। इन्होंने जिस हालत में आपको छोड़ा था, जिस हालत में आपको पहुंचाया था, डिवाइन ने आज वही इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं बिल्कुल। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, किस्मत ने बहुत मतलब अनोखा खेल खेला है कि अब ये जो है आपको मनाने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे हैं, एंड ये इनको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पर्सन देख भी नहीं रहा है। ओके, तो पॉसिबल ये भी है कि ये आपको कुछ कॉल या मैसेज करते हों, आपको मनाने के लिए कोशिशें कर रहे हों, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, या इनको ये सब कुछ करने को तैयार है। मैंने कहा ना कि गिड़गिड़ाने के लिए, आपके पैर पकड़ के रोने के लिए तैयार हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। आपने, अगर आप मिले नहीं हैं बहुत टाइम से, तो फिर आप जान भी नहीं पाएंगे कि इनकी क्या हालत है। ओके, आप मदर ऑफ कप्स हैं, आप थे, आप लॉयल हैं, आप थे, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपको तो छुपा के रखने वाली चीज़ें आप इनके लिए खजाना बन चुके हैं, ट्रेजर बन चुके हैं। ये देख रहे हैं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं, एंड आपके जैसा पर्सन जो है वो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगा। एंड इनको लग रहा है कि इनके पास वो किस्मत नहीं है, ये इतनी किस्मती नहीं है, ये तो डेविलिश हैं, ये तो बुरे हैं, ये तो बहुत ही घटिया टाइप के इंसान हैं, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर आ रही हैं।
ओके, एंड ये देखिए हर जगह आंसू बहा रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके पास कोई पेट हो सकता है, एंड ये इनके पास कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिससे ये अपने दुख बता सकें, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है उससे ये जब खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं तो फिर ये किसी और को बताकर अपनी और क्या बैंड बजवाएंगे। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि या तो आप इनको छोड़ के ना जाएं, एंड अगर आप इनको छोड़ के जा चुके हैं तो फिर अब ये सिवाय रोने के इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।